एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी असम के गोलाघाट जिले में पहुँचे और एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया। भाई मर्दाना जी गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी, मुझे यह शहर बहुत ही सुंदर लगा है और यहाँ के लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी हमारी रीत से कुछ अलग ही हैं। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस शहर को घूमकर पूरी तरह से देखना चाहता हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। मैं बाहर से ही भोजन करके आ जाऊँगा। सब कुछ जानने वाले परमात्मा की जोत श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि यह शहर तुम्हारे घूमने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग तांत्रिक विद्या को जानते हैं और परदेसी आदमी को देखते ही उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। गुरु जी के मुख से यह बातें सुन भाई मर्दाना जी जिद करने लगे और कहने लगे कि गुरुजी, मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, इसलिए मुझे शहर तो जाना ही पड़ेगा। आप मेरी चिंता ना करें, मैं सावधान ही रहूँगा। भाई मर्दाना जी की जिद को देखते हुए गुरुजी ने शहर जाने की इजाज़त दे दी। फिर मर्दाना जी शहर घूमने को चले गए। आगे चलकर भाई मर्दाना जी को कुएं से पानी निकालते देख कुछ सुंदर स्त्रियां दिखाई दी, जिन्हें देख भाई मर्दाना जी को बहुत खुशी हुई। भाई मर्दाना जी इन स्त्रियों के व्यवहार से पूरी तरह से अनजान थे। वह नहीं थे जानते कि यह स्त्रियां बालों को सवार, आँखों में सुरमा डाले शहर में आने वाले परदेशियों को अपने वश में कर लेती हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करती हैं। भाई मर्दाना जी ने उनके कारनामों को नहीं थे जानते और उनके पास जाकर कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपा करके मुझे पानी पिला दें। भाई मर्दाना जी की बोली और वेशभूषा को देख वह स्त्रियां समझ गई कि यह कोई परदेसी है और वे सभी आपस में बातें कर रही थीं कि इनका फ़ायदा उठाया जाए। और एक स्त्री ने भाई मर्दाना जी को पानी पिलाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन भी करा दूंगी। भाई मर्दाना जी उनके छल को समझ ना सके और भोजन करने के लिए उनके साथ उनके घर चल दिए। उस सुंदर स्त्री ने भाई मर्दाना जी को भोजन कराया तो उन्होंने भोजन में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसके कारण भाई मर्दाना जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और मौके का फ़ायदा उठाकर उस स्त्री ने भाई मर्दाना जी के गले में ताबीज़ पहना दी और अपने तांत्रिक विद्या से उन्हें अपने वश में कर लिया। भाई मर्दाना जी अब समझ चुके थे कि इन स्त्रियों ने अपने माया जाल से मुझे मूर्ख बना दिया है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जाने जान सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी की अंतर आत्मा को यह एहसास हुआ कि भाई मर्दाना जी को तंत्र विद्या से कैद कर लिया गया है। तो मर्दाना जी को छुड़वाने के लिए गुरु नानक देव जी उन स्त्रियों के घर जा पहुँचे और बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर कहने लगे कि आपने जो मेरे साथी को बंदी बना लिया है उन्हें आज़ाद कर दें। तो गुरुजी के मुख से यह बातें सुन उन स्त्रियों को क्रोध आ गया और उन्होंने गुरु नानक देव जी के ऊपर भी तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, पर उनके किसी भी तंत्र मंत्र का असर गुरुजी के ऊपर नहीं हुआ। जब उनके तांत्रिक विद्या का असर गुरुजी के ऊपर नहीं हुआ तो उन्होंने बदला लेने के लिए अपनी मुखिया जादूगरनी नूर शाह को बुला लिया। जादूगरनी नूर शाह ने भी गुरुजी के ऊपर अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग किया, पर जादूगरनी का किसी भी वार का असर गुरुजी के ऊपर नहीं हुआ। जब वे अपनी तांत्रिक विद्या से गुरुजी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए तो वे सभी थक हार के बैठ गई। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को छुड़ाने के लिए वाहेगुरु का सिमरन करके मर्दाना जी के ऊपर पानी के छींटे मारे और मर्दाना जी आज़ाद हो गए। और फिर वे गुरुजी के चरणों में गिरकर गुरुजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि मैंने आपकी बातें नहीं मानी, उसकी मुझे सज़ा मिल गई। तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि जो होना था सो हो गया,
अब आप अपनी रबाब बजानी शुरू करें और हम शब्द गायन करते हैं। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए भाई मर्दाना जी ने रबाब बजानी शुरू की और गुरुजी ने शब्द गायन करने लगे। गुरुजी का शब्द गायन सुन जादूगरनी नूर शाह धन्य हो गई और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, हमारा रोम रोम पापों से भरा हुआ है, कृपा करके हमें इन पापों से आज़ाद कर दें। गुरु नानक देव जी को उन स्त्रियों की हालत देख उन पर दया आ गई और उनसे कहने लगे कि यदि आप अपना भला चाहती हैं तो आज से ही आप अब सभी अच्छे कर्म करना शुरू कर दें और अपने तन मन से परमात्मा का सुमिरन करें। यदि आप सच्चे मन से उस परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाएं तो परमात्मा आपकी ओर 2 कदम बढ़ाएंगे। और उन सभी स्त्रियों ने अपने काले जादू को छोड़ दिया और सच के मार्ग पर चलने लगी। तो दोस्तों, ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।